कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधा मदन मोहन राधे। जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। जय जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा। जय जय प्रभुपाद। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, निताई गुरु प्रेमानंद हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवती उत्तमं श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्णा। तो स्कंद 7 अध्याय 5 श्लोक नंबर 30। तो इस श्लोक से हम लोग एक साथ में पाठ करेंगे। इस श्लोक का तात्पर्य बहुत बड़ा है, इसलिए मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा, एक माता जी और एक प्रभु जी अगर बाद में दौड़ाएंगे तो सबसे अच्छा रहेगा समय के लिए सबसे। श्री प्रहलाद उवाच मति न कृष्णे परतो सतो वा
मिथ विपद्यते गृहव्रतीनाम् अदान्तगोविविशितां तमिश्रा पुनः पुनश्चर्वितचर्वणानाम् श्रीप्रह्लाद उवाच मतीने कृष्णे परतो स्वतो वा मिथ विपद्यते गृहवतीनाम् अदान्तगोविविशितां तमिश्राम् पुनः पुनश्चर्वितचर्वणानाम् श्रीप्रह्लाद उवाच मतीन कृष्णे परतो सतो वा मिथ विपद्यते गृहव्रतानाम् अदान्तगोविविशितां तमिश्राम् पुनः पुनश्चर्वितचर्वणानाम् विशितां तमिश्राम् पुनः पुनश्चर्वितचर्वणानाम्। माताजी। श्री प्रह्लाद उवाच मतीन कृष्णे परतो स्वतो वा मिथ विपद्यते गृहव्रतानाम्। श्री प्रह्लाद उवाच श्री प्रह्लाद ने कहा मति झुकाव न कभी नहीं कृष्ण भगवान श्री कृष्ण में परतः अन्नों की उपदेश से सतह अपनी बुद्धि से वा अथवा मितः संयुक्त प्रयास से अभिबद्ध थे विकसित होता है गृहव्रती नाम बताना भौतिक देहात्म बुद्धि की प्रति अनुरुक्त लोगों का अदांत अनियंत्रित गभीर इंद्रिया द्वारा विषताम प्रवेश करते हुए तमिश्रम नारकीय जीवन में पुनः फिर से चर्वित पहले से चबाए गए वस्तु चर्वणानम जो बचा रहा है। प्रह्लाद महाराज ने उत्तर दिया अपनी असंयमित इंद्रियों के कारण जो लोग भौतिकतावादी जीवन के प्रति अत्यधिक अभ्यस्त होते हैं वे नरकगामी होते हैं और बार बार उसे चाबाते हैं जिसे पहले ही चबाया जा चुका है। ऐसे लोग का कृष्ण के प्रति झुकाव ना तो अन्यों की उपदेशों से ना अपनी निजी प्रयासों से ना ही दोनों की मिश्र युग से काबी होता है। कृपा करके मेरे पीछे दूर है। प्रह्लाद महाराज ने उत्तर दिया अपने असंयमित इंद्रियों के कारण जो लोग भौतिकतावादी
जीवन की प्रति अत्यधिक अभ्यस्त होते हैं वे नरगामी होते हैं और बार बार उसे चबाते हैं जिसे पहले ही चबाया जा चुका है। ऐसे लोगों का कृष्ण के प्रति युकाब ना तो अन्य की उपदेशों से ना अपनी निजी प्रयासों से ना ही दोनों की मिश्र युग से का भी होता है। तात्पर्य, इस श्लोक में मतीर्ण कृष्ण शब्द की प्रति दिए गई भक्ति को बताते हैं। जो भी तथाकथित राजनीतिज्ञ, प्रखंड पंडित तथा दार्शनिक भगवद गीता को पढ़ते हैं वे अपने भौतिक अभिप्राय से उपयुक्त कोई न कोई अर्थ निकालने का प्रयत्न करते हैं, किंतु कृष्ण के विषय उनका ये भ्रम उन्हें कोई लाभ नहीं दिलाता, क्योंकि ये सभी लोग भगवद गीता को भौतिक रीति से तालमेल बैठाते की साधन के रूप में प्रयुक्त करने में रुचि रखते हैं। अतएव उनकी मति कृष्ण या कृष्ण भावनामृत का निरंतर विचार करना असंभव है। मतीर्ण कृष्ण, जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, भक्त ममा भी जानती, कोई कृष्ण को यथारूप में भक्ति की द्वारा समझ सकता है। तथाकथित राजनीतिज्ञ तथा विद्वान कृष्ण को काल्पनिक मानते हैं। राजनीतिज्ञ कहता है कि उनका कृष्ण भगवद गीता में अंकित कृष्ण से भिन्न है। यद्यपि वो कृष्ण तथा राम को परमेश्वर मानता है, किंतु वह उन्हें निराकार समझता है, क्योंकि उसे कृष्ण की सेवा में कोई अनुमान नहीं रखता। अतएव उसका एकमात्र कार्य है पुनश्चर्वितान चर्वित चर्वनानम, चबाए हुए को बार बार चबाना। ऐसे राजनीतिज्ञ तथा विद्वानों का लक्षण अपनी शारीरिक इंद्रियों द्वारा भौतिक जगत की भोग करना होता है। इसीलिए यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि गृह व्रत है, अर्थात जिनका एकमात्र लक्ष्य भौतिक जगत में शारीरिक के साथ सुखपूर्वक जीवन बिताना होता है, वे कृष्ण को समझ नहीं सकता। गृहव्रत तथा चर्वित चर्वनानाम दोनों ही पद सूचित करते हैं कि भौतिकतावादी पुरुष जन्म जन्मांतर विभिन्न शरीरों में इंद्रिय तृप्ति भोगना चाहते हैं, किंतु फिर वे असंतुष्ट रहता है। भौतिकतावाद के नाम पर ऐसे लोग जीवन की भौतिकतावादी शैली के प्रति सदैव आसक्त रहते हैं। जैसे कि भगवद गीता में कहा गया है, भोग ऐश्वर्य प्रसुप्तानां तया पहत चेतसाम व्यवसात्मिका बुद्धि समूधन विधीयते। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्ति है और ऐसे वस्तुओं से मोहग्रस्त है, उनके मन में परमेश्वर की भक्ति का दृढ़ संकल्प नहीं उत्पन्न होता। जो लोग भौतिक भोग में लिप्त है वे भगवान की भक्ति में दृढ़ नहीं हो सकते। वे ना तो भगवान कृष्ण को समझ सकता है, ना तो उनके उपदेश भगवद गीता को। वदांत गोभी विशितांग तामिश्रम, उनका मार्ग समुचित नारकीय जीवन की ओर ले जाने वाला है। जैसा कि ऋषभदेव ने पुष्टि करते हैं, महत सेवाम दार महर विमुक्ति। मनुष्य को चाहिए कि किसी भी भक्त को सेवा करके कृष्ण को समझने का प्रयत्न करें। महत शब्द भक्तों के लिए आया है। महात्मानस्तु मांग पार्थो दैवी प्रकृतमाश्रिता भजंतेस्तु मांग मनुष्य ज्ञाता भूतामद्वयम। हे पृथा पुत्र, जो मोहग्रस्त नहीं है ऐसे महात्मा दैवी प्रकृति की संरक्षण में रहते हैं, वे पूर्णतया भक्ति में लगे रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि अविनाशी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानते हैं। महात्मा वह है जो 24 घंटे भक्ति में लगा रहता है। जैसा कि अगले श्लोक में बताया गया है, जब कोई ऐसे महापुरुष के पीछे लग नहीं जाता, वो कृष्ण को नहीं समझ सकता। हिरण्यकशिपु जानना चाह रहा था कि प्रहलाद ने कृष्ण भावनामृत कहाँ से प्राप्त किया, किसने उसे सिखाया था। प्रहलाद ने व्यंग्यपूर्वक उत्तर दिया, हे पिता, आप जैसा व्यक्ति कृष्ण को कभी नहीं समझ पाएंगे। केवल अर्थात महात्मा की सेवा करने से ही कृष्ण को समझ सकता है। जो लोग भौतिक परिस्थितियों में
समझौता करने का प्रयास करते हैं वे चाबाए हुए को चाबाते हुए कहे जाते हैं। आज तक कोई भी व्यक्ति भौतिक परिस्थितियों में सामंजस्य नहीं कर पाया, किंतु लोग जन्म जन्मांतर पीढ़ी दर पीढ़ी प्रयास करते रहे और बारंबार असफल होते हैं। जब तक मनुष्य किसी महात्मा या भगवान की अनन्य भक्ति द्वारा प्रशिक्षित नहीं किया जाता, तब तक उसको द्वारा कृष्ण तथा उनकी भक्ति को समझ पाना की कोई संभावना नहीं है। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगण रघुनाथन्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तो स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज पहले बार मुझे इस सेवा का मौका मिला श्रीमद् भागवतम के बारे में चर्चा करना। तो मैं बहुत साल पहले हिज होलीनेस भक्ति प्रेम स्वामी महाराज की एक लेक्चर सुन रहा था। तो महाराज उस क्लास में बता रहे थे कि उनके सामने आप लोग जैसे मेरा सीनियर है, इस तरह सीनियर बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। तो महाराज उस टाइम बता रहे थे कि जैसे कोई छोटा बच्चा उनकी पिता माता से कैसे खेलना है वो सीखता है, और बाद में कोई एनुअल जब कोई कंपटीशन होता है तो उसी टाइम में उसको प्रदर्शित करते हैं, और जो पिता माता है वो पेविलियन से बैठ के देखते हैं बच्चा कैसे खेल रहे हैं। आज मेरा अवस्था भी ऐसे है कि मैं आप लोगों के सामने बैठा हुआ हूँ, आप लोग से जो भी सीखा हो उसको फिर से दोहराने के लिए। तो वो इस तरह कि जैसे गंगा जो जल है उससे गंगा तर्पण करते गंगा जल में ही गंगा जल से, तो इस तरह है आप लोगों से जो सीखा हो वो ही आपको बताना है। तो आप लोग मुझे कृपा कीजिए कि मैं इस जो अप्राकृतिक जो शब्द है जो श्रीमद् भागवतम की, उसके ऊपर कुछ चर्चा कर पाऊँ, और जो आपसे ही सीखा है वो सब भी आपको बोलना है। तो ये जो श्रीमद् भागवतम है, श्रीमद् भागवतम के बारे में बताते अमल पुराण है। तो उसके बारे में पद्म पुराण में बताया है कि एक श्लोक में बहुत अच्छे से श्रीमद् भागवत की जो महत्व बताते हैं। तो उसमें बताया है कि पादो यदि प्रथम द्वितीय तृतीय तुर्ज कथित जुदुरु नाभिस्तुतानि पंचम एव षष्ठ भुजान्तुरंध्र जुगल तथान्नम कंठोस्तु राजन्नवम जदीय मुखारविंदम दशम प्रफुल्लम एकादश जस्य ललाटपट्टम शिरोपीतो द्वादशमे भाति तमादिदेव करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपकम्। तो पद्म पुराण की ये जो श्लोक है, इसमें श्रीमद् भागवत की जो अलग अलग जो स्कंद है वो भगवान की शरीर की अलग अलग अंगों से तुलना किया गया है।
जैसे पाद यदियो प्रथम द्वितीय, भगवान का जो चरण कमल वह है प्रथम और द्वितीय स्कंद। तृतीय चतुर्थ कथित जदुरु, भगवान की जो उरु जुगल वह है भगवान की जो तृतीय और चतुर्थ जो स्कंद है वो। भुजांतु रंध्र नाभि स्तुतानि पंचम एवं षष्ठ, भगवान की जो नाभि है पंचम स्कंद है, वक्षस्थल है भगवान की षष्ठ स्कंद। भुजांतु रंध्र जुगालो तथान्नम, भगवान की जो दोनों हाथ है पंचम सप्तम और अष्टम स्कंद। और कंठस्थु राजन नवम अजिद्य, नवम जो स्कंद है वो भगवान की कंठ के साथ तुलना किया गया है। और मुखार बिंदम दशम प्रफुल्लम, जो दसम स्कंद है वो भगवान की जो हास्यमय जो मुख मंडल है उसके साथ तुलना किया गया है। एकादश जस ललाट पट्टम, जो एकादश स्कंद है भगवान की ललाट के साथ तुलना किया गया है। और जो 12 स्कंद है उसको सिरो पीतोदा दशम एवं भांति, मतलब वो शेर की ऊपरी भाग से भगवान की जो मुकुट पहने हुए रहते हैं, ये जो उनकी बाल है इसके साथ तुलना किया गया है। तो उसके बाद ये तो भगवान के अलग अलग व्याख्या किया गया है। उसके बाद बताया गया है कि तमादि देवो करुणा निधानम, ये जो श्रीमद् भागवतम है करुणा की निदान है और आदि देव है। ये ऐसे नहीं कि अभी 5000 साल पहले प्रकट हुआ, वो बहुत पहले हम लोग जानते हैं कि चतुश्लोकी भागवतम की जो व्याख्या आते हैं उसमें ब्रह्मा जी सृष्टि के पहले भागवतम के बारे में ही बताया गया है। तो ये आदि देव है और करुणा की निधान है। और ये तमाल वर्ण, मतलब भगवान की जो रंग है उसको तमाल वृक्ष से तुलना किया गया है। तो वो तमाल वर्ण मतलब भगवान की जो काला है उसमें और श्रीमद् भागवत में कोई अंतर नहीं है। और बाद में श्लोक में कह रहा बात है अपार संसार समुद्र से तुम, ये जो संसार है इसको समुद्रों के साथ तुलना किया गया है, जो अपार है, जो पार नहीं कर सकते हम लोग। तो हम लोग भगवद गीता में देखते हैं, भगवद गीता को कृष्ण जब बाते थे अर्जुन को, तो उसी टाइम में भगवद गीता को नाव की साथ तुलना किया कि इस गीता रूप नाव में अगर तुम जाओगे तो ये भवरूप समुद्र पार हो जाओगे। लेकिन भागवत के बारे में बताते अपार संसार समुद्र से तुम, ये जो अपार संसार है जो पार नहीं कर सकते उसके ऊपर सेतु है, मतलब पुल है ये भागवतम। तो भागवतम इतना महत्वपूर्ण है और भजाम है, इसलिए हम लोग भागवतम को भजन करना चाहिए। तो हम लोग इससे समझ सकते हैं कि भागवतम की महिमा कितना दुर्लभ है। और भी एक चीज़ है, जैसे हम लोग जब देखते व्यासदेव जब भागवतम उनकी हृदय में प्रकट हुआ उनकी गुरुदेव की इच्छा से, गुरुदेव की कृपा से, तो उसी में हम देख सकते हैं कि उनको पहले जितना सारी किताब है, जैसे उन्होंने वेद को 4 भाग में अलग अलग भाग किया, उसके बाद उन्होंने पुराण उपनिषद सब कुछ कंप्लीट किया, उसके बाद वेदांत सूत्र भी कंप्लीट कर लिया। लेकिन उसको और भाष्य और अच्छा से समझने के लिए बाद में भागवतम की उन्होंने प्रकट किया। तो हम लोग समझ सकते कि उनका जो रियलाइजेशन का टॉप मोस्ट लेवल में ये भागवतम की सृष्टि हुआ है, इसलिए भागवतम हमारे भक्तों के लिए इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये जो चैप्टर है श्रीमद् भागवतम की, इसमें हिरण्यकशिपु जो साधु पुत्र प्रहलाद के बारे में बताया गया है। तो ये एक्चुअली हमारा जीवन में ये थोड़ा सा अलग लगता है, क्योंकि ऐसे जो सर्वश्रेष्ठ दिमन के घर में सबसे बड़ा जो साधु पुत्र उत्पन्न हो गया। तो प्रहलाद महाराज के बारे में जो अलग अलग पुराना, जैसे हम लोग प्रहलाद महाराज के बारे में कहाँ चर्चा हो रहा है पहले, वो हम लोग अगर देखेंगे तो प्रहलाद महाराज की महत्व महानता हम लोग समझ सकते हैं। जैसे ये प्रहलाद महाराज के बारे में कहाँ बात कर रहा है, वो जो जैसे जब परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा सुखदेव गोस्वामी को, तो सुखदेव गोस्वामी रेफरेंस देते, कहा कि जो राजस्वी यज्ञ हुआ था इंद्रप्रस्थ में, उस जगह के बारे में बताते कि उस जगह में क्या हुआ था, सारी जब शिशुपाल की हत्या हुआ था, वध कर दिया भगवान ने, उसके बाद ये प्रहलाद महाराज के बारे में चर्चा हो रहा था। और किसने चर्चा कर रहे हैं, स्वयं उनके गुरु प्रहलाद महाराज के गुरु शरद नारद में, और किसके सामने, स्वयं भगवान के सामने। और सिर्फ भगवान नहीं, इस जो यज्ञ के लिए बहुत अलग अलग जगह से बहुत सारी मुनि ऋषि आए, उधर में ये सब चर्चा हो रहा है। तो हम लोग समझ सकते कितना महत्वपूर्ण है हमारा भक्ति के लिए प्रहलाद महाराज की जीवनी। और भी देख सकते हैं, जैसे बाद में प्रहलाद महाराज के बारे में जब महाप्रभु की लीलाओं में हम लोग देख सकते हैं, महाप्रभु भी बहुत टाइम गदाधर पंडित के साथ
वार्तालाप हुई है, जब उसी टाइम में प्रहलाद महाराज के बारे में बताते। तो ये सब जो प्रहलाद महाराज के बारे में चर्चा है, उससे समझ सकते हैं ये प्रहलाद महाराज की महत्व हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। तो ये श्लोक में एक्चुअली ये श्लोक जो है ये इतना विख्यात श्लोक है, मुझे पता है सब लोग को याद है ये श्लोक। और एक चीज़ है, जैसे ये श्लोक इतना अच्छा है तो सबका एक्सपेक्टेशन रहता है कि कुछ अच्छा होगा, लेकिन मैं सच में इतना मतलब काबिलियत नहीं है मेरा। तो मैं जितना भी मेरा सुना हो और जितना मैं धारण करके रखा हो उसके माध्यम से बोलने का प्रयास करूँगा। और ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करने से पता नहीं क्या रिजल्ट होगा, तो इतना एक्सपेक्टेशन अगर नहीं रहेंगे तो अच्छा रहेगा मेरे लिए इसके बारे में चर्चा करने से। तो इस श्लोक में जो बताया गया है, जैसे असंयमित इंद्रियों जो व्यक्ति है उन लोग क्या करते हैं, उन लोग अपने इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पाते। जैसे प्रभुपाद ने इसका जो श्लोक का तात्पर्य है जिसमें बताया गया है कि जो मायावादी लोग और जो राजनीतिज्ञ जो पंडित व्यक्ति है वो भगवान की कृष्ण को फॉलो करना चाहते हैं, लेकिन एक्चुअली वो कृष्ण कौन है वो नहीं समझना नहीं चाहते। जैसे अगर हम लोग देखते हैं अलग अलग टाइम में हमारा मंदिर में बहुत सारे स्पीकर आते हैं, तो हम लोग उनको इंट्रोड्यूस करते हैं सबके सामने कि ये प्रभु इधर से पढ़ाई गया। तो बोलने से क्या होता है, उनकी जो वार्तालाप में हम लोग का फोकस ज़्यादा रहते हैं और उनकी जो बात उन्होंने बताएंगे उसके बारे में हम लोग को ध्यान ज़्यादा अच्छा रहता है। लेकिन हम लोग देख सकते हैं इधर में उन लोग क्या करते हैं, जो भौतिकतावादी लोग, उन लोग कृष्ण कौन है वो नहीं समझ नहीं चाहते, लेकिन कृष्ण क्यों ऐसे किया, कृष्ण लीला के बारे में प्रश्न पूछते। तो इस सब जो लोग हैं इसको असंयमित इंद्रियों के कारण ये भौतिकतावाद लोग क्या ये के प्रति अत्यधिक अभ्यस्त हो जाते हैं, जिसके कारण वो ये नहीं कर पाते। जैसे प्रहलाद महाराज की इधर बहुत सुंदर चर्चा हुआ है। प्रहलाद महाराज कितना हिम्मत के साथ, ऐसे नहीं कि उनके 7 साल की उम्र, इसलिए जैसे 7 साल की उम्र की कोई व्यक्ति को इतना मतलब भय नहीं रहता अंदर में, लेकिन आप देख सकते हैं कि हम लोग बहुत साल से, मैं पर्सनली बहुत साल से भक्ति जीवन में चर्चा कर रहा हूँ, लेकिन अभ्यास कर रहा हूँ, अनुशीलन कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक मुझे मैं जो बॉडी नहीं हूँ, आत्मा हूँ, वो भी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन 7 साल की उम्र में प्रहलाद महाराज को समझ में आ गया। तो इससे हम लोग समझ सकते हैं प्रहलाद महाराज ऑलरेडी टॉप मोस्ट लेवल में है उनका जो ज्ञान का। जय जय श्री श्री राधा मदन मोहन की, कृष्ण बलराम की, गौरनीताय भगवान की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, प्रहलाद दस नरसिंह देव की, निताई गुरु प्रेमानंद हरि। तो जो अनकंट्रोल्ड सेंस जैसे इसका है, जैसे प्रहलाद महाराज के बारे में देख सकते कितना उन्होंने इस सिचुएशन में अभी डराया नहीं। पूरा देवता सारे लोग ऑलरेडी डर गए थे ये हिरण्यकशिपु से, लेकिन प्रहलाद महाराज का भी डराया नहीं। तो इसमें दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, एक है गृहव्रता नाम और एक है पुनश्चर्वित चर्वना नाम। जो पुनश्चर्वित जो गृहव्रता नाम, उसके बारे में श्रील प्रभुपाद इधर बहुत अच्छे से बताते हैं। जो लोग अपना देह को सर्वज्ञ मानते हैं, सर्वस्व मानते हैं, समझते कि अपना जो देह है वही सब कुछ है, उसके अलावा मतलब देह को अपना धन ही मानते हैं, खुद का गृह मानते हैं, जैसे गृह मानते हैं। इस तरफ के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, ये जो भौतिक जगत की अंधकार में, ये भक्ति जगत में जन्म मृत्यु चक्रों से बार बार घूमता रहते हैं। तो इस बाद में इस श्लोक लास्ट में जो श्रील प्रभुपाद ने बताया, उसके हिसाब से श्रील प्रभुपाद ने बहुत सुंदर से ढंग से प्रस्तुत किया है कि किस तरीके से जो इस टाइप का जो लोग है, जो चर्वित चर्वना नाम, हमेशा ये जन्म मृत्यु की चक्र में घूमता रहता है, ये कैसे उद्धार पा सकते हैं उनके जन्म से। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं एक तो उदाहरण है जो आपका अपना सेंस को जो कंट्रोल नहीं कर पाता है, वो अगर जो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति भी होते हैं फिर भी उसका पतन निश्चित है। तो एक बहुत सुंदर बंगाल में कहता है, बताते कि जो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति भी है, अगर उसकी व्यवहार आचार आचरण इतना अच्छा नहीं है, कभी उसके पास जाना नहीं चाहिए ज्ञान लाभ करने के लिए। तो हम लोग देख सकते हैं कि जैसे जो हिरण्यकशिपु ये कितना बुद्धिमान थे। कुछ पुराण में ऐसे भी बताते हैं कि जो हिरण्यकशिपु है वो तो बहुत सारी वर मांगा, और मांगने में ऐसे भी मांग लिया मुझे कोई साल की कोई महीनों से भी मृत्यु ना हो। तो
इसीलिए भगवान को जो पुरुषोत्तम महीना है, जो 4 महीने में एक बार आते हैं, तो उस महीने में भगवान को प्रकट होना पड़ा। तो भगवान कोई भी ब्रह्मा की कोई भी जो उन्होंने वरदान किया था, सारी वरदान को फुलफिल करने के बाद उन्होंने इसको हिरण्यकशिपु को हत्या की। तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट और बहुत ज़्यादा अगर बुद्धिमान व्यक्ति हो फिर भी ऐसे नहीं है कि वो ये कर सकते कि भगवान को डिफीट कर सकते ऐसे। तो इसमें एक चीज़ है, जैसे हम लोग भक्ति जीवन में आए हैं, बहुत साल से रह रहे, तो हम लोग देखते हैं कि हमारा जो भक्ति जीवन है उसमें हम लोग जब आते हैं, मैक्सिमम लोग मैं तो हुई, और उसके अलावा भी मैक्सिमम लोग क्या होते, किसी ने उसको प्रीचिंग किया बात, ऐसे नहीं कि हम लोग का जिज्ञासा उत्पन्न हो गया कि हम लोग कौन है, सच में हम लोग ऐसे है कि नहीं, या इस जीवन इस संसार बहुत दुखमय है, इस तरह हम लोग के अंदर इतना ज़्यादा बुद्धि जिज्ञासा नहीं उत्पन्न हुआ। लेकिन कोई ना कोई व्यक्ति आया, हम लोग को प्रीचिंग किया, उसके बाद ये सब उत्पन्न हुआ। तो वो जो व्यक्ति आया वो प्रीचिंग किया हम लोगों को, प्रीचिंग करने के बाद हम लोग को तो इसको एक साथ में बोल सकते पुश करना, वो मुझे पुश किया भक्ति में आने के लिए। लेकिन वो जो भक्त हमारे पास आया है उसके लिए भी बहुत सारी स्वीकृति भी है। लेकिन हम लोग समझ सकते कि स्वीकृति हमारा कारण उत्पन्न हुआ, लेकिन एक्चुअल जो स्वीकृति है वो भी हमारा कारण नहीं, वो भी भक्ति के कारण है। जैसे हम लोग 84 लाख दुनिया में अलग अलग दुनिया में घूमते रहते, तो क्या होते, तो 84 लाख में कभी हम लोग कोई पेड़ बनते, कभी पौधा बनते, कभी कोई कुत्ता बनते, अलग अलग दुनियों में हम लोग घूमते फिरते रहते। तो उस जन्म में हम लोग को स्वीकृति प्राप्त होता है। तो स्वीकृति का जो अर्थ है उसका बारे में बताया गया, जो विष्णु और भक्त और भगवान, इसके माध्यम से अगर कोई किसी का संबंध है तो उससे स्वीकृति उत्पन्न होता है, नहीं तो क्या होगा, पुण्य पाप इस दोनों के चक्कर में रहेगा। तो जैसे हम लोग अलग अलग जन्म में थे, तो उसी टाइम में हो सकता है कोई डिवोटी जो स्वीकृति अलग अलग जन्म में हम लोग, क्योंकि हम लोग को पता नहीं था भगवान कौन है। जैसे हम कुत्ता जन्म में था तो पता नहीं चलता है भगवान कौन है, तो कोई पेड़ भी की पौधा में थे तो उसी टाइम की भी पता नहीं था हम लोग कौन है या हम लोग को क्या करना चाहिए। तो जैसे कोई कुत्ता था तो वो क्या कभी कभी हम लोग देखते हैं बाहर की जो प्रसाद होता है वो फेंक देते, तो कुत्ता खा लेते। तो जो कुत्ता खाया वो खाने से उसका क्या हुआ, स्वीकृति अर्जन हो गया। जैसे कोई पेड़ में फल या फूल है तो उसको लेके भगवान के पास चढ़ा दिया, तो उसमें से उसका स्वीकृति उत्पन्न हो गया। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि अलग अलग जब में थोड़ा थोड़ा करके जो स्वीकृति उत्पन्न हुआ, वो स्वीकृति के कारण कोई महात्मा या कोई भक्त हमारे पास आया जो आके हम लोग को पुश किया भक्ति में जाने के लिए। और ये जो एक है हमारा जो स्वीकृति के माध्यम से, जैसे हम लोग कोई पेड़ पौधे थे उसी टाइम पे जो हमारा स्वीकृति उत्पन्न है उसके कारण भी भक्त है। तो अगर उस फल या फूल को अगर भगवान के चरण में जो समर्पण किया वो कौन है, भक्ति है। तो हम लोग देखते हैं हमारा हर समय जो भी भक्ति में जो कुछ हम लोग करते हैं तो उसमें हर समय भक्तों की बहुत बहुत ज़्यादा प्राधान्यता रहती है और भक्ति की महिमा इतना ज़्यादा है। तो हम लोग देख सकते हैं कि इसलिए भक्तों की जो कभी उनको अपने हिसाब से कोई जैसे कोई भक्ति की कुछ देखने के बाद उसको ये नहीं करना चाहिए, जस्टिफाई नहीं करना चाहिए कि वो ऐसे है, क्योंकि ये पता नहीं कौन कौन कैसा सिचुएशन में भक्ति कर रहा है और कौन कौन सा सेंस में भक्ति कर रहा है। सेंस नहीं, वो तो हृदय से कर रहा है भक्ति। तो जैसे रामायण में बहुत सुंदर एक कथा आते है, जो जैसे जब भरत महाराज जब लौट के आते हैं तो उसका पहले रामचंद्र जी चले जाते हैं वन में। तो वन में जाने के बाद रामचंद्र जी के साथ में जो सीता देवी थी और लक्ष्मण थे। तो लक्ष्मण सीता और जब रामचंद्र वनवास में जा रहे थे तो उसी टाइम में जो लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला, तो उनकी चरित्र में बताया गया है, वो कभी बताया नहीं कि मुझे साथ में लेके चलो। तो अभी प्रश्न आ सकते ऐसे कैसे पॉसिबल है, जो सीता देवी स्वयं रामचंद्र के साथ जा रहे हैं तो उर्मिला देवी क्यों लक्ष्मण के साथ नहीं जा रहे? क्योंकि उर्मिला देवी क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि उर्मिला देवी का चिंतन यह था, अगर मैं उधर में चला जाऊँ या अदर में वनवास में चला जाऊँ उनके साथ, तो लक्ष्मण रामचंद्र की से ज़्यादा रामचंद्र से भी इतना सेवा नहीं कर पाएंगे जितना सेवा मेरे लिए उनकी सेवा में बाधा आ सकते हैं, जिसके कारण उनका जितना सेवा रामचंद्र के प्रति जितना फोकस रखना चाहिए इतना फोकस नहीं रख पाएंगे। इसलिए उन्होंने कभी ये नहीं लक्ष्मण को नहीं बताया कि मुझे भी साथ में लेके चलो।
तो इससे हम लोग समझ सकते हैं उनका मनोभाव कितना हाई लेवल का। इसलिए पता नहीं चलता भक्त कौन ये में कर रहा है। तो इसलिए हम लोग को उसमें बहुत ज़्यादा सावधान रहना चाहिए कि भक्त की चरण में अगर कोई अपराध ना हो जाए। और जैसे हम लोग प्रहलाद महाराज की और एक बहुत सुंदर एक ये देख सकते कि प्रहलाद महाराज कैसे उनकी जो गुरुदेव की आज्ञा वो कितना अच्छे से उन्होंने पालन किया। जी गर्भ की अवस्था में उन्होंने थे, फिर भी उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो याद था, मतलब जो याद हम लोग का बहुत साल से नहीं हो पाता, गर्भ की अवस्था में जो याद था उसको पूरा लाइफ में पालन किया। तो इससे हम लोग समझ सकते हैं कि गुरु की आज्ञा मानना कितना महत्वपूर्ण है। तो एक्चुअली मेरा एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला जब मैं कुछ दिन पहले मायापुर में गया था। जैसे हम लोग प्रभुपाद की उदाहरण से भी बहुत सुंदर समझ सकते कि श्रील प्रभुपाद ने उनकी गुरु की आज्ञा को पालन करने के लिए जो एक जो मतलब कितना कठिन उसी समय था जब उन्होंने प्रचार करने गए थे अमेरिका में, तो कितना कठिन परिस्थिति में भी उन्होंने गुरुदेव की आज्ञा की कभी अवमानना नहीं किया, सब समय पालन किया। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं जब मायापुर में था कुछ दिन पहले, तो हिज होलीनेस जयप्रकाश स्वामी महाराज जो उनका डिसाइपल मतलब उनका सेवक जो थे, तो उनसे मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस मिला बहुत अच्छा। तो उस घटना के बाद मेरा मतलब इतना इंस्पिरेशन मुझे मिला उससे, और मुझे तो ऐसा लगा कि मेरा फोकस ही पूरा चेंज हुआ, लाइफ का पूरा फोकस ऐसे। तो वो एक घटना उन्होंने बताया था कि जब आप लोग जानते कुछ दिन पहले उनका ऑपरेशन हुआ था ये में चेन्नई में। तो उनका ऑपरेशन की टाइम जब बहुत दिन बीत रहा है, लेकिन उनके लिए जो लीवर और किडनी का प्रॉब्लम था, नया लीवर नया किडनी चाहिए उनके लिए, लेकिन वो मिलना बहुत असंभव था, नहीं मिल पा रहा था। और डॉक्टर ने बताया कि अगर ऑपरेशन अभी नहीं होगा तब इस जो साल है, इस साल के पहले अगर ऑपरेशन नहीं होगा, लास्ट जो ईयर गया, तो उनका ऑपरेशन निश्चित है। तो भक्त लोग बहुत टेंशन में पड़ गए, अभी क्या करना है, इसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। तो उन्होंने सोचने बाद में उन्होंने क्या किया, उनका जो कुंडली है जो शादी के टाइम पे मिलाते हैं ऐसे दोनों को, या तो उनके जन्म के साथ जो ये रहता है वो लेके एक बहुत स्पेशल एस्ट्रोलॉजर जो था, मतलब बहुत फेमस है, उन्होंने तो उनके पास गए। तो उनके पास जाने के बाद उनको बताया देखो इधर में क्या लिखा है उनके बारे में, फ्यूचर के बारे में, क्योंकि ये कुंडली में सब कुछ लिखा रहते हैं। तो उन्होंने बताया कि जब जो एस्ट्रोलॉजर ने उसको पूरा तरीके से देखने के बाद उन्होंने बताया कि मैं इस व्यक्ति के साथ मिलना चाहता हूँ, ये व्यक्ति तो महात्मा है। तो क्योंकि ये बहुत फेमस है, तो उन्होंने सोचा ऐसे कैसे हो सकता है, क्या तो स्पेशलिटी हो सकता है कि। तो उन्होंने बताया कि अच्छा ठीक है, आप बताइए क्या हुआ। बोले देखिए जो उनकी कुंडली के हिसाब से उनका उम्र 2008 में ख़त्म हो गया। अभी भक्त लोग और चकित हो गए, ऐसे कैसे हो सकता है, अभी तक उन्होंने प्रकट है दुनिया में, तो कैसे हो सकते है अभी तक प्रकट है। तो बताते उनका बॉडी का जो सिचुएशन है, जैसे मैं कुछ दिन पहले ग्लोरिफिकेशन एक क्लास में सुन रहा था, हम लोग का जो बॉडी में 9 छेद रहता है, उनका 18 छेद है बॉडी में, 9 और एक्स्ट्रा है। और उन्होंने बताया कि उनका जो बॉडी का सिचुएशन है, इस बॉडी में कोई रहना नहीं चाहेगा, इतना हालत ख़राब है उनका बॉडी का। अगर इस बॉडी में रहना बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल है और कोई नहीं रहना चाहेगा, सब लोग बोलेगा मुझे तुरंत इस बॉडी को छोड़ना है। और उनका उम्र भी ख़त्म हो गया, जो कुंडली के हिसाब से 2008 में जो स्ट्रोक आया था उसमें से उनका ऑपरेशन निश्चित था। लेकिन फिर भी उन्होंने इस बॉडी को धारण करके रखा, इतना कष्ट होने के बाद, सिर्फ गुरु महाराज उनका श्रील प्रभुपाद की आज्ञा को पालन करने के लिए। बोलते ये व्यक्ति सिर्फ बचा हुआ है, अभी तक जिंदा है, सिर्फ गुरुदेव की जो आज्ञा है उसको पालन करने के लिए, सिर्फ इसके लिए उन्होंने जिंदा है। तो ये सुन के सब लोग बोलते, तब एस्ट्रोलॉजर ने वो भी बताया कि ये तो कोई साधारण आदमी नहीं है, महात्मा है, इसलिए इनका दर्शन मैं करना चाहता हूँ। तो हम लोग समझ सकते एक शिष्य के लिए गुरुदेव की आज्ञा सुनना, मतलब हम लोग तो इतना 100 में से मुझे तो लगता है उनका जो शरीर है वो 2008 में अगर कम ऑपरेट हो जाता है, तो आपके हिसाब से उनको 100 से ज़्यादा उनका मतलब ये है 100 से ज़्यादा उनका प्रयास चल रहा है, 100 100% से भी ज़्यादा चल रहा है उनका लेवल,
क्योंकि शरीर ऑलरेडी उनका काम नहीं कर रहा है, फिर भी शरीर में उन्होंने है। तो बाद में भक्त लोग पूछा तो आप तो उन्होंने कितना साल तक रह पाएंगे इस धाम में, प्रकट लीला में रह पाएंगे? तो उन लोग बताया कि सब भगवान की कृपा और उनकी इच्छा के ऊपर निर्भर कर रहे हैं, उनकी जब इच्छा होगा उनके शरीर छूट देंगे ऐसे। तो इसे हम लोग समझ सकते हैं जैसे गुरुदेव की आज्ञा को मानना कितना आवश्यकता है। हम लोग भी बहुत बहुत सौभाग्यवान है जो अभी तक हम लोग को इस तरह आचार्य लोग मिल रहे हैं जिनसे हम लोग इतना इंस्पायर्ड हो पाएंगे। तो जैसे हम लोग भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो एक चीज़ है जैसे हम लोग भक्ति में जितना दिन दिन आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि कभी कभी भक्ति में जो हमारा सिचुएशन है, हम लोग को कभी सोचता है ठीक है कोई टेंशन नहीं, पिछले जन्म में भक्ति कर लूँगा या अगले जन्म में मौका मिल जाएगा। तो इसके बारे में बहुत सुंदर एक बहुत सुंदर एक आइडिया आया कि कितना मतलब कठिन है। जैसे हम लोग श्रीमद् भागवतम की पंचम स्कंद में, सॉरी तृतीय स्कंद में उसके बारे में ऋषभ देव ने बताया, सॉरी कपिल मुनि ने बताया कितना सुंदर से कि गर्भ की अवस्था में कितना कठिन परिस्थिति रहता है। और वो तो एक है। और दूसरा बात है जैसे हम लोग अगर सोचेंगे कि हम लोग भक्ति में है तो उसके कारण क्या होगा, ये भक्ति में हम लोग का पाप की परिमाण बहुत कम ही है, हो सकता है पुण्य होगा या तो सुकृति होगा। तो पुण्य जो कर्म है उसका फल क्या है, स्वर्गलोक। तो ये जो इस्कॉन है ये ज़्यादा से ज़्यादा कितना साल श्रील प्रभुपाद ने बताया कि 10,000 साल तक इस दुनिया में रहेगा। तो अगर हम लोग सोचेंगे कभी नेक्स्ट जन्म में हम लोग को मौका मिल जाएगा तो उसके हिसाब से अगर हम लोग हिसाब करें तो जो देवता की 6 महीने वो हमारे 6 महीने देवता के लिए एक 12 घंटा है और 6 महीने उनके लिए और 12 घंटे है। तो उसके हिसाब से 1000 साल जो है देवता के लिए 1000 दिन है। तो उसके हिसाब से ये तो 10,000 साल है, ये स्वर्ग के लिए सिर्फ 27.4 ईयर। अब थोड़ा सा भी कोई पुण्यकर्म कर लेंगे तो स्वर्ग में जाना बहुत आसान है। अगर उधर में से कुछ छोटा सा पुण्यकर्म से आप उधर 50 साल रह पाएंगे, तो अगर उधर 50 साल रहेंगे और वापस आएंगे इधर में तो आपको इसको नहीं मिलेगा। तो इसीलिए हम लोग का बहुत अच्छा मौका मिला है कि इस इस्कॉन के माध्यम से जो श्रील प्रभुपाद की जो जहाज है उसमें आने का मौका मिला और इस जो जहाज़ के माध्यम से हम लोग भगवत धाम के प्रति धीरे धीरे सामने बढ़ रहे हैं। तो इसका पूरा फ़ायदा लेना चाहिए, क्योंकि हम लोग को किसी और जन्म की भी प्रयास नहीं करना चाहिए। इस जन्म में जितना भी हो सके भगवान की धाम या भक्त की सेवा करके भगवान के धाम में वापस जाना बहुत ज़रूरी है। तो मैं इधर ही विराम रखूँगा। आप लोग मेरे ऊपर कृपा कीजिए कि मैं अच्छा से मेरा गुरुदेव की जो इंस्ट्रक्शन है, अथॉरिटी का जो इंस्ट्रक्शन है उसको अच्छे से फॉलो कर पाऊँ और भक्ति में धीरे धीरे आगे बढ़ता रहूँ। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।